छोटी है मगर है बहुत बड़ी बात। पानी अपना पूरा जीवन देकर के पेड़ को बड़ा करता है और इसीलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। मां बाप का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत है, हजारों मुसीबतें सहन करके भी वो संतान का सदैव भला ही करते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2020 के इस एपिसोड में। यह जो राशिफल है यह मून साइन पर आधारित है, अर्थात या तो आपकी जन्म राशि पर आधारित है और यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं मालूम है तो फिर आप अपनी नाम राशि का उपयोग कर सकते हैं इस राशिफल का फायदा उठाने के लिए। हर माह के राशिफल में हम बहुत से सेक्टर का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है वह है आपकी आय, अर्थात आपका गेन, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट, धन और संपत्ति के मामले में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी आय के बारे में, इनकम के बारे में। राशि से 11th हाउस इनकम के बारे में विख्यात है, अर्थात यदि आपका गेन देखना है, प्रॉफिट देखना है, एप्रिसिएशन देखना है, वृद्धि देखनी है, ये सब राशि से 11th हाउस के जिम्मेदार होते हैं। 11th हाउस से ये सारे रिजल्ट देखे जाते हैं। तो राशि से 11th हाउस का स्वामी है मंगल, जो कि इस समय राशि से 10th हाउस में है और राशि से 10th हाउस में मंगल को दिग्बली बोला जाता है, अर्थात यहाँ बहुत ज़्यादा शुभ, बहुत ज़्यादा बलवान बोला जाता है। अब बृहस्पति राशि से 7वें भाव में आकर के, अर्थात 30 जून 2020 को बृहस्पति वापस आपकी राशि से 7th हाउस में आकर के वापस आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, वापस आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वापस आपको हेल्थ, फाइनेंस एंड फैमिली, इन सभी क्षेत्रों में इंप्रूवमेंट दे रहे हैं। उस बृहस्पति की 5वीं दृष्टि राशि से 11th हाउस अर्थात गेन पर है। तो बृहस्पति जिस भाव को देखता है, जिस ग्रह को देखता है, उसकी नेगेटिविटी को कंट्रोल करता है, वहां पर इंप्रूवमेंट ज़्यादा देता है, वहां पर प्रोग्रेस ज़्यादा देता है। तो ऐसी स्थिति में गेन के मामले में मंगल और बृहस्पति दो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और मंगल यहाँ पर इस ढंग से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा कि शनि की 3री दृष्टि जो कि शुभ होती है, उसकी दृष्टि भी मंगल पर है और मंगल की दृष्टि राशि पर, भूमि, भवन, वाहन पर और साथ ही साथ एजुकेशन पर है। इसलिए ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में वे लोग जो सेना में हैं, वे लोग जो पुलिस में हैं, वे लोग जो डॉक्टर्स हैं, या वे लोग जो खनिज का काम करते हैं, भूगर्भ संपत्ति का काम करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का काम करते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट का काम करते हैं, केमिकल सप्लाई का काम करते हैं, पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं, खेती से संबंधित औजार बनाने का, बीज का, ये सब काम करते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में ज़्यादा बेटर ढंग से गेन पाएंगे। चाहे इस समय स्थितियां नॉर्मल नहीं है, उसके बावजूद भी आप मिथुन राशि वाले लोग जो सेक्टर में बोल रहा हूं, उन सेक्टर में यदि आप काम कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में होंगे। इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस, माइनिंग प्रोडक्ट, एसिड, सॉल्ट, पेंट्स, इससे संबंधित यदि आप काम कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित आप काम कर रहे हैं, आप टाइल्स का काम कर रहे हैं, आप कॉपर का काम कर रहे हैं, तो यह समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। इसके साथ में दूसरी स्थिति है, वे लोग जो पेपर का काम करते हैं, पब्लिकेशन का काम करते हैं, प्रकाशन का काम करते हैं, वे लोग जो पत्रकार हैं, वे लोग जो बेकरी से संबंधित, कन्फेक्शनरी आइटम से संबंधित, यूटेंसिल से संबंधित काम करते हैं, वे लोग इस समय काल में ज़्यादा गेन पाएंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। आइए अब बात करें इसी सेक्टर में जुड़ी हुई एक और कड़ी, वह है धन और संपत्ति। तो जब भी धन और संपत्ति की बात होगी, एसेट्स की बात होगी, कैपिटल की बात होगी, जो आपने पैसा इकट्ठा किया हुआ है जिसको सेविंग बोलते हैं, उन सभी के लिए राशि से 2nd हाउस जिम्मेदार होगा। और राशि से 2nd हाउस से आपके परिवार का भी, आपकी राइट आई का और साथ ही साथ आपकी वाणी का, आपकी स्ट्रेंथ का और स्मरण शक्ति का, इन सभी का विचार राशि से 2nd हाउस से किया जाता है। तो राशि से 2nd हाउस में लग्नेश बैठे हैं, अर्थात आपकी राशि के अधिपति बैठे हुए हैं, जो कि स्थिति शुभ है, अर्थात बुध का राशि से 2nd हाउस में बैठना यहां पर गेन देगा, आपको स्टेबिलिटी देगा। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ऐसे सेक्टर में जिसको कॉपर बोल सकते हैं, साथ ही साथ ऐसे सेक्टर जिसको टेलीकॉम सेक्टर बोल सकते हैं, जिसको कम्युनिकेशन स्किल्स से संबंधित बोल सकते हैं, वो स्क्रिप्ट जो टेलीकॉम सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, वो स्किल्स, वो स्क्रिप्ट जो मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करती है, या कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग, पेंटिंग, इन सभी से रिलेटेड जो भी शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना आपको गेन देगा। साथ ही साथ जो सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज है,
चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज देने का काम करते हैं, उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा गेन वाला रहेगा, आपको बहुत सक्सेस देगा। अर्थात धन और संपत्ति के मामले में भी, इन्वेस्टमेंट के मामले में भी यह समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और आने वाले समय काल में जब सूर्य 16 अगस्त 2020 को अगली राशि अर्थात सिंह राशि में चले जाएंगे तो स्थिति और ज़्यादा बलवान हो जाएगी, क्योंकि सूर्य राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में जाकर के बहुत ज़्यादा बलवान होंगे, बहुत शुभ फल देंगे। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपके परिवार का सुख। परिवार के सुख के लिए भूमि भवन वाहन के लिए राशि से फोर्थ हाउस जिम्मेदार होता है, अर्थात इन सभी का विश्लेषण राशि से फोर्थ हाउस से किया जाता है। राशि से फोर्थ हाउस का अधिपति बुध है और आपकी राशि का अधिपति भी बुध है, जो इस समय राशि से सेकंड हाउस में, वहां पर कम से कम बुध को स्टेबिलिटी मिली हुई है। राशि से सेकंड हाउस में बुध को शुभ बोला जाता है। लेकिन ये जो परिवार सुख की बात करेंगे, उसका अधिपति भी अपने से 11th हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन जो ही 17 अगस्त 2020 को बुध भी अगली राशि में चले जाते हैं, सूर्य उससे पहले एक दिन चले जाएंगे, तो सूर्य और बुध बुधादित्य योग का राशि से थर्ड स्थान में जाना और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देगा और ज़्यादा गेन वाली स्थिति करेगा। उस समय एक फायदा और हो जाएगा कि बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर भी पड़ेगी और जहां बुध होगा वहां पर भी होगी। ऐसी स्थिति में बुध को दोनों जगहों से सुरक्षित होने का, स्टेबल होने का मौका मिलेगा। अर्थात यहां से ज़्यादा 17 अगस्त से बुध ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, ज़्यादा शुभ रिजल्ट देगा। स्टार्टिंग में अर्थात अगस्त की स्टार्टिंग से ही मंगल की दृष्टि फोर्थ हाउस पर है। ऐसी स्थिति में जो परिवार में आपको जोश, आक्रोश, एक प्रकार से एग्रेशन, इन सब को देखने का मौका मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको शांति धारण करनी पड़ेगी। आपको अपने घर के बुजुर्गों को भी, अपने से छोटे लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि स्थिति सही क्या है और गलत क्या है। अगर ये चीज़ नहीं समझाएंगे तो वो स्थिति वैर विरोध और बढ़ेगा, अर्थात जो परिवार है उसमें फ्रैक्शन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 17 जनवरी 2023 तक बीच में एक मौका आएगा जब सब 3 महीने के लिए शनि अगली राशि में चले जाएंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे, और वो स्थिति आएगी अप्रैल में। लेकिन जब शनि की ढैया पूरी ढंग से खत्म हो जाएगी, वह डेट है 17 जनवरी 2023। वहाँ तक आपको शनि की ढैया चलेगी, लघु कल्याणी दशा चलेगी, उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और हर शनिवार को शनि से संबंधित काली वस्तुओं का आपको दान देने का जो नियमित क्रम है वो भूलना नहीं चाहिए। और रोजाना की पूजा में दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ आपको नियमित अपने डेली पूजा में आपको शामिल कर देना चाहिए। रोजाना ये करना जरूरी है। आइए अब बात करें इसी सेक्टर में जुड़ी हुई एक और कड़ी, वह है भूमि, भवन और वाहन। तो जैसा कि मैंने धन और संपत्ति के मामले में आपको बताया कि यह माह आपके लिए शुभ है, ठीक यही स्थिति आपके भूमि, भवन और वाहन में भी है, क्योंकि जमीन जायदाद का कारक मंगल होता है। मंगल की राशि से 10th हाउस में सबसे बलवान होकर के स्थिति उसकी दृष्टि है राशि से 4th हाउस पर। और साथ ही जब आप सुख भाव की बात करेंगे, 4th हाउस की बात करेंगे, तो 4th हाउस का सुख देखने के लिए 4th से 4th 7th हाउस होता है, उसकी स्थिति भी देखनी पड़ेगी। वहाँ बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि के होकर के राशि से सप्तम भाव में सबसे ज़्यादा बलवान स्थिति में पंच महापुरुष में से एक योग, हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी स्थिति है। शुक्र लग्न में बैठ करके, राशि में ही बैठ करके पंच महापुरुष में से एक योग, मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। वह स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है। राशि से 10th हाउस में मंगल बहुत ज़्यादा बलवान है। ऐसी स्थिति में इन सब का फायदा आप उठा सकते हैं भूमि भवन के मामले में। यदि कोई बहुत अच्छी डील आपको मिलती है, यदि आप संपत्ति बेचना चाहते हैं और वो बहुत अच्छे ढंग से टर्म्स एंड कंडीशन आपको बैठ जाती है, वो डील आपकी क्रैक हो जाती है, तो ज़रूर आपको आगे बढ़ना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। इस गेन को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कहीं पर भी आपके दिमाग में फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 20 नवंबर 2020 तक बृहस्पति यहीं पर रहेंगे, वहां तक स्थिति आपके पक्ष में है। उसके बाद में 20 नवंबर से 6 अप्रैल 2021 तक बृहस्पति वापस राशि से 8 चले जाएंगे, तो स्थिति फिर कमज़ोर हो सकती है। लेकिन ये जो 20 नवंबर स्थिति है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, उसमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आप कोई चीज़ डील को लेकर के सोच रहे हैं, अरेंजमेंट के बारे में। वाहन की जहाँ तक बात करें, वाहन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप कोई वाहन एक्सचेंज करना चाहते हैं, कोई एक वाहन छोड़ करके दूसरा लेना चाहते हैं, छोटा छोड़ करके बड़ा लेना चाहते हैं, उस स्थिति में आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपकी एजुकेशन। राशि से 5th हाउस से एजुकेशन के बारे में, बुकिश नॉलेज के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में और आपकी डे टू डे की इनकम के बारे में विचार किया जाता है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशन। तो अगस्त 2020 में वे लोग जो हिस्ट्री से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, जो एनडीए की पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थात चाहे वो पुलिस हो, चाहे सेना हो, चाहे एनडीए हो, उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर जो वो लोग जो पायलट की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन सभी के लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। इसके साथ ही जो लोग मेडिकल में सर्जन बनने की ओर अग्रसर हैं, अर्थात मेडिकल में एमएस कर रहे हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा अच्छा है। साइंस और प्लस टेक्नोलॉजी सारे फील्ड आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मंगल 16 अगस्त तक राशि से 10th हाउस में, उसके बाद में मंगल और ज़्यादा बेटर कंडीशन में चले जाएंगे, राशि से 11th हाउस में चले जाएंगे, तब भी उनकी दृष्टि एजुकेशन हाउस पर होगी। शनि राशि से 8th हाउस में अपनी स्व राशि में बैठे हुए, भाग्य के अधिपति भी हैं, उनकी दृष्टि भी अपने उच्च राशि पर है। ऐसी स्थिति में साइंस प्लस टेक्नोलॉजी के सारे फील्ड आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो जियोलॉजी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, या कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं, ये सारे फील्ड आपको सपोर्ट करते हैं। इन सभी फील्ड में यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा और आप कंफर्टेबली बहुत अच्छे ढंग से स्टडी कर पाएंगे। आइए अब बात करें इसी सेक्टर में एक और जो जुड़ी हुई कड़ी है, वह है संतान सुख। तो संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से जिम्मेदार होता है। संतान भाव का अधिपति, एजुकेशन हाउस का अधिपति शुक्र है, जो कि राशि भाव में है, 1st हाउस में है, और वो बहुत बलवान है, अर्थात पंच महापुरुष में से एक योग मालवीय योग का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और बृहस्पति की दृष्टि भी शुक्र और राहु पर है। ऐसी स्थिति में संतान से आपको अच्छे ढंग से सुख मिलेगा, या ये बोल सकते हैं कि संतान सक्सेसफुल रहेगी, जो आप चाहते हैं वैसा ही वो आपको रेस्पॉन्ड करेगी, अर्थात सही ढंग से गंभीरता से अपने क्षेत्र में अग्रसर होगी, इंप्रूवमेंट करेगी। और साथ ही साथ ये हो सकता है अगस्त माह में आपको संतान प्राप्ति की कोई सूचना मिले। आइए बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका स्वास्थ्य। राशि से 6th हाउस से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। 6th हाउस का स्वामी मंगल है, मंगल पर भी शनि की तीसरी दृष्टि है। आपकी राशि का अधिपति बुध है, जो कि राशि से 2nd हाउस में स्थित है, उस पर भी शनि की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आप हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, छाती में संक्रमण, श्वास से संबंधित प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर या ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम, ये सब आप देख सकते हैं इस अगस्त 2020 में। और जो भी आपको रोग होंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, वो अचानक से बढ़ेगी, क्योंकि शनि जो है वो इनफ्लेमेबल मटेरियल से आता है। शनि पेट्रोल मान लीजिए और मंगल को आग मान लीजिए, तो जो भी आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे वो ब्लास्टिंग का होगा, विस्फोट का होगा। अर्थात अगस्त 2020 में हेल्थ के मामले में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। हालांकि राशि का अधिपति बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है। राशि से 10th हाउस में मंगल वो बहुत अच्छी स्थिति में, अर्थात स्ट्रेंथफुल है, लेकिन शनि राशि से 8th हाउस में होने के कारण, भाग्येश भी होने के कारण, हालांकि भाग्येश मजबूत माना जाता है, लेकिन राशि से जब बात करेंगे तो राशि से 8th हाउस में शनि विराजमान है, जिसको लघु कल्याणी दशा बोला जाता है, शनि का ढैया बोला जाता है। और जब भी शनि की साढ़ेसाती होती है, शनि का ढैया होता है, स्थिति संकटग्रस्त होती है, व्यर्थ की प्रॉब्लम्स आती है और हर चीज़ लंबी खिंच जाती है, समय पर कोई काम नहीं होता है, अतः समय पर रोग निवारण भी नहीं हो पाएगा, समय पर डॉक्टर भी नहीं मिल पाएंगे, और जो भी डिजीज़ होगी वो लंबी चलेगी। इस स्थिति का आपको ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ एक ग्रह जो सबसे ज़्यादा दीर्घजीवी है, जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक एक ही राशि पर बैठता है, वह है शनि, और वह आपकी राशि से 8th हाउस में, और 8th हाउस को मारक बोला जाता है, कष्टप्रद बोला जाता है। ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए हेल्थ के मामले में। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक और कड़ी जो जुड़ी हुई है, वह है आपके शत्रु, आपके विरोधी। तो राशि से 6th हाउस से रोगों के अलावा कर्ज, आप कंपटीशन, वाद विवाद, इसके साथ में अभाव और कोर्ट कचहरी, जो भी लड़ाई झगड़ा है, वो सब कुछ भी राशि से 6th हाउस से ही देखे जाते हैं। तो जब भी कोई भी विरोधी खड़ा होगा या आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, वो सब कुछ आपके खिलाफ साजिश करेंगे या आपको डाउन करने के लिए जो प्रयास होंगे, हर संभव प्रयास करके आपको डाउन करने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में
विशेषकर 16 अगस्त 2020 तक ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि 16 अगस्त को मंगल अपनी अगली राशि अर्थात अपनी खुद की राशि में चले जाएंगे, मेष राशि में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि में भी आ जाएंगे जो कि शुभ है, और साथ ही साथ शनि की जो नेगेटिव दृष्टि है उससे भी मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे रोग हैं वो भी शत्रु ही हैं, क्योंकि आपके जीवन के शत्रु हो जाते हैं, शरीर के शत्रु हो जाते हैं। लेकिन जो भौतिक शत्रु है, जो आपके बिजनेस में शत्रु है या सामाजिक शत्रु है, जो आपको शारीरिक हानि पहुंचाना चाहते हैं, वे सभी भी 16 अगस्त के बाद में आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, या आपकी स्ट्रेंथ वहां पर काफ़ी ज़्यादा बलवान हो जाएगी, आप उनसे सुरक्षित होंगे। ऐसी स्थिति में 16 अगस्त तक थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग रखिए, सेफ रखिए, प्रैक्टिकल रहिए, अर्थात अपने दुश्मनों से पार पाने के लिए जो भी स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं वो अपनाइए, और हो सके तो हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का, लाल फलों का दान कीजिए। और रोजाना दैनिक पूजा में शत्रु नाश के लिए या रोग नाश के लिए, स्पेशली जो लोग वृद्ध हैं, जो लोग अच्छी एज वाले हैं, रिटायरमेंट के बाद की एज वाले हैं, उनको बजरंग बाण का नियमित पाठ करना चाहिए, जिससे रोगों से उनकी सुरक्षा होगी, अर्थात रोग आपको कम पीड़ित कर पाएंगे, कम प्रताड़ित कर पाएंगे। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका दाम्पत्य सुख। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। जो अविवाहित हैं उनका विवाह कब होगा उसके लिए भी राशि से सप्तम भाव जिम्मेदार होता है। आपका जीवन साथी कैसा होगा, उसका लुक कैसा होगा, आपका विवाह कौन सी दिशा में होगा, आपके जीवन साथी की वाणी कैसी होगी, वो कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन लिया हुआ होगा या स्टडी किया हुआ होगा, ये सब कुछ राशि से 7th हाउस से जाना जा सकता है। 30 जून 2020 को बृहस्पति वापस अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में राशि से सप्तम भाव में आ चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा शुभ स्थिति है। बृहस्पति वक्री है। सौम्य ग्रह जब वक्री होते हैं, शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति शुभ हो जाते हैं, अति सौम्य हो जाते हैं। यह स्थिति आपके लिए और ज्यादा बलवान है, गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह भी इस समय काल में तय हो सकते हैं, अर्थात उनके लिए जीवन साथी फाइनल हो सकता है, चाहे आप इस लॉकडाउन में विवाह करें या उसके बाद में विवाह करें, क्योंकि विवाह की जो मुहूर्त हैं वो सिर्फ और सिर्फ 25 नवंबर से लगा करके 11 दिसंबर तक ही है। बहुत कम विवाह के मुहूर्त बचे हुए हैं। उसके बाद में अगला जब पंचांग आएगा, अर्थात अप्रैल 2021 के बाद में ही और विवाह मुहूर्त के बारे में पता चल सकता है। तो राशि से सप्तम भाव में जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा बलवान है, अर्थात गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में, भोग सुख में कहीं कोई कमी का विचार यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक अड़ंगा है। शुक्र और राहु वो आपकी राशि में विराजमान है और सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। बृहस्पति भी अपनी दृष्टि शुक्र और राहु पर डाल रहे हैं, इसलिए नेगेटिविटी को कंट्रोल तो करेंगे, लेकिन शुक्र और राहु जब साथ में होंगे तो राहु शुक्र को पीड़ित करता है, अर्थात उसकी शुभता छीन लेता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अनैतिकता की तरफ अग्रसर होता है, अधर्म की तरफ अग्रसर होता है, गलत कार्य करने की ओर अग्रसर होता है, या उसकी काम भावना बहुत ज़्यादा बलवान हो जाती है। तो यदि आप विवाहित हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार ये होता है कि जब कोई योग उपस्थित होते हैं तो व्यक्ति और साइड में एक खिसकने लगता है, या वो कहीं न कहीं और साइड में अपना इंटरेस्ट पैदा करने लगता है, जो कि आपके लिए गलत है। समय रहते आप सावधान हो जाइए, अपने आप में संयम रखें, धैर्य रखें, और जो इस समय सामाजिक स्थिति है, अर्थात व्यक्ति को चरित्रवान बने रहना चाहिए, वो स्थिति आपके लिए सबसे ज़्यादा सावधानी की है, ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ। आइए अब बात करें इसी सेक्टर में एक और जो कड़ी जुड़ी हुई है, वह है प्रेम प्रसंग, रिलेशनशिप, या ये बोल सकते हैं लिव इन में रह रहे हैं, गहरी मित्रता में रह रहे हैं, उन सभी की मैं बात कर रहा हूं। तो राशि से सप्तम भाव की व्याख्या आपने सुन ली है, वो आपके लिए शुभ है। लेकिन जब प्रेम प्रसंगों की बात आती है तो राशि से 5th हाउस भी इन्वॉल्व होता है, शुक्र भी इन्वॉल्व होता है। तो राशि से 5th हाउस का स्वामी भी शुक्र है और शुक्र की बात ही कर रहे हैं, इसलिए 2 जगह पे शुक्र यहां इन्वॉल्व हो जाएगा। बृहस्पति यहां शुभ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शुक्र और राहु एक साथ में मिलकर के आपको अनैतिकता की तरफ धकेल सकते हैं, अधर्म की तरफ धकेल सकते हैं, समाज विरोधी कार्य की तरफ आपको धकेल सकते हैं, या आपको प्रवोक कर सकते हैं गलत एंगल के लिए, गलत कार्य के लिए, और वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपके एक छोटी सी गलती से आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो दोस्ती है, जो प्रेम प्रसंग वाली स्थिति है, वो टूट सकती है, तबाह हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, और आपको कटघरे में खड़ा कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में
31 अगस्त 2020 तक आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ेगा, अर्थात ये आपकी अपनी परीक्षा है कि आप गलत हरकत की तरफ, क्योंकि मैंने आपको सावधान कर दिया है आपको समय से पहले ही, उसका आप ध्यान रखेंगे। और इस विपरीत स्थिति के लिए यदि हो सके, जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं, जो लोग फ्रेंडशिप में, वे लोग हर शनिवार को राहु काल में, राहु काल आता है सुबह 9 बजे से लगा करके 10:30 बजे तक, उस समय काल में एक नारियल, साबुत नारियल लेकर के अपने ऊपर 11 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और उसे पानी में विसर्जित करना है, और या फिर आसपास कोई मंदिर हो वहाँ पर जाकर के भगवान को भेंट कर दीजिए। तो ये जो नेगेटिव स्थिति है, वो नेगेटिविटी है, उससे जरूर आपको शमन प्राप्त होगा, उससे जरूर आपकी रक्षा होगी। ये छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। अर्थात 1 महीने में 4 सैटरडे मिलेंगे आपको, तो 4 सैटरडे को करके अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हैं। ये आप छोटा सा कर्म करके देखिएगा, आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। आइए अब बात करते हैं भाग्य की क्या परसेंटेज मिलेगी आपको अगस्त 2020 में। तो राशि से 9th हाउस से भाग्य का विचार किया जाता है। राशि से 9th हाउस का अधिपति शनि है, तो शनि इस समय वक्री है, और जो पापी ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, वो आपको और क्रूरता देते हैं और नेगेटिविटी देते हैं। राशि से 8th हाउस में शनि, भाग्येश शनि, वो भी ज़्यादा क्रूरता देगा, ज़्यादा नेगेटिविटी देगा। ऐसी स्थिति में भाग्य का फल आपको बहुत कम मिलेगा। अर्थात सिर्फ और सिर्फ ये बोल सकते हैं कि बृहस्पति यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। सूर्य और बुध की जो दृष्टि है शनि पर, वो भी 16 और 17 अगस्त को बदल जाएगी। उसके बाद में कोई और दृष्टि शनि पर होगी नहीं जो उसकी नेगेटिविटी को कंट्रोल करेगा। ऐसी स्थिति में आपको भाग्य का परसेंटेज सिर्फ इस माह में 50% के आसपास ही मिल पाएगा। इसलिए अपने कर्मों पर ज़्यादा जोर रखें, अपने एफर्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आपको भाग्य का जितना सुख नहीं मिल रहा है उससे ज़्यादा सुख आप अपने कर्मों के फल के रूप में प्राप्त कर सकें। आइए बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका कैरियर, आपका रोजगार, आपका बिजनेस, आपका जॉब। तो राशि से 10th हाउस से इन सब का विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। आपको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए, और यदि बिजनेस करना चाहिए तो कौन से सेक्टर में बिजनेस करना चाहिए, कौन सी वस्तुओं का बिजनेस करना चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जॉब करना चाहिए तो आपके लिए कौन सा सेक्टर अच्छा है, आपको अपना प्रोफेशन अपनाना है तो आपको कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए। इन सभी का विचार राशि से 10th हाउस से किया जाता है। तो राशि से 10th हाउस का अधिपति है बृहस्पति। वो बृहस्पति जो इस समय बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में है, राशि से 7वें भाव में है, और उनकी दृष्टि और ज़्यादा कमाल कर रही है। अर्थात बृहस्पति की दृष्टि गेन पर है, बृहस्पति की दृष्टि राशि पर है, और बृहस्पति की दृष्टि पराक्रम पर है। तो ऐसी स्थिति में गेन आपको प्रॉपर मिलेगा, नेम फेम आपको प्रॉपर मिलेगा, आपके खुद के सर्कल में इंप्रूवमेंट होगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई रहेगा, और आपके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, आपकी खुद की स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आएगा। अर्थात आप सही ढंग से सोच करके काम कर पाएंगे। 16 अगस्त 2020 तक मंगल भी राशि से 10th हाउस में बैठ करके उनमें भी और स्ट्रेंथ देगा। मंगल जब 10th हाउस में होते हैं, अकेले होते हैं, उस सिचुएशन को कुलदीपक योग भी कहा जाता है। मंगल को, सूर्य को और शनि को राशि से 10th हाउस में होने पर दिग्बली बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2020 में आप में से जो भी लोग डॉक्टर्स हैं, आप में से जो भी लोग मास मीडिया के क्षेत्र में हैं, चाहे कोई चैनल में काम कर रहे हैं, अखबार में पत्रकार हैं, अपना खुद का कोई चैनल चला रहे हैं, अपना खुद का न्यूज़पेपर चला रहे हैं, कोई मैगजीन चला रहे हैं, या पब्लिकेशन हाउस है, एजुकेशन बुक्स का काम कर रहे हैं, वे सभी लोग इस समय काल में ज़्यादा कंफर्टेबल होकर के अपना काम कर पाएंगे। इसके अलावा जो लोग राजनीति क्षेत्र में हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या वे लोग जो कोई न कोई एनालिस्टिस्ट हैं, उन सभी लोगों को इस समय काल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, उनका कामकाज बढ़ेगा। जो लोग न्यूज़पेपर चला रहे हैं या कोई न कोई पत्रकार हैं, उन सभी को भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, उनकी रेपुटेशन बढ़ेगी, या उनको एक प्रकार से गेन की स्थिति आएगी, उनके काम को सराहा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो गेन है, सबसे बड़ा जो सक्सेसफुल रेशियो है, उन लोगों को मिलेगा जो एजुकेशन इंडस्ट्रीज में है। अतः जो लोग अपनी कोचिंग क्लास चला रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन जो क्लासेस चला रहे हैं,
या जो काउंसलिंग कर रहे हैं, जो कंसल्टेंसी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को इस समय काल में ज़्यादा काम देखने का मौका मिलेगा, उनका कामकाज फैलेगा और नई स्ट्रेटेजी से, नई टेक्नोलॉजी से भी आपको अपने कामकाज को संभालना पड़ेगा। एक प्रकार से अपने आप को आपने डिजिटल मोड में लाना पड़ेगा, तो आपकी सक्सेस रेट शानदार बढ़ जाएगी। और जो लोग इस क्षेत्र में बहुत समय से हैं, उन लोगों को अपने आप को बदलना भी चाहिए। युग के आधार पर, इस जो समय काल के आधार पर अपने आप को बदलना चाहिए और हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहेंगे। चाहे टेक्नोलॉजी में, मशीनरी में, स्टाइल में, स्ट्रेटेजी में, वो लोग सबसे ज़्यादा गेन पाते हैं। तो ये समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। स्पेशली वे लोग भी जो कोई कलाकार हैं, वो भी अपने आप को बहुत इंप्रूव कर पाएंगे इस समय काल में। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक और कड़ी जो जुड़ी हुई है, वह है पिता का सुख। इस समय काल में राशि से 10th हाउस के अधिपति, जो कि फादर के भी अधिपति होते हैं, पिता के भाव के भी अधिपति होते हैं, वो बृहस्पति है, बहुत ज़्यादा शुभ है। सेकंड, पिता के जो कारक होते हैं वो सूर्य होते हैं, राशि से 2nd हाउस में है, बुध के साथ में, राशि अधिपति के साथ में है, इसलिए वो भी पॉजिटिव बोलेंगे या कंफर्टेबल बोलेंगे। स्वास्थ्य भी उनका अच्छा है और वो अपने कामकाज में, अपने प्रोफेशन में भी बहुत पॉजिटिव ढंग से कामकाज कर रहे हैं। 16 अगस्त 2020 से सूर्य जो ही अगली राशि में पहुंच जाते हैं, अपनी खुद की राशि में पहुंच जाते हैं, राशि से 3rd हाउस में आ जाते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। अर्थात आपके पिता की रेपुटेशन, उनका स्टेटस, उनकी स्ट्रेंथ, या ये बोल सकते हैं कि कोई न कोई बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। चाहे कोई अवार्ड रिवार्ड की बात बोल सकते हैं, प्रमोशन की बात बोल सकते हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल गेन की आप बात कर सकते हैं। ये स्थिति आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आपको पिता का सुख, पिता का स्नेह, या ये बोल सकते हैं उनका मार्गदर्शन, उनकी अप्रोच और उनके सर्कल से आपको भी फायदा मिलेगा, यदि आप भी कोई न कोई प्रोफेशन में हैं, स्टडी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं विशेष सेक्टर की, जो हमने जुलाई 2020 से स्टार्ट किया था और जिसको आप सभी ने बहुत पसंद किया है। आपके कमेंट के आधार पर हमने ये सेक्शन स्टार्ट किया है हाउसवाइफ्स के लिए, जो आपके घर की दूरी है, सबसे बड़ी घर की मैनेजमेंट चलाने वाली है, या ये बोल सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री आपकी घर की है। उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि अगस्त 2020 में दाम्पत्य सुख के मामले में आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपकी खुद की स्किल में, आपके हुनर में, या ये बोल सकते हैं इस लॉकडाउन के समय काल में आपने जो कुछ भी सीखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखा है, उससे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपके व्यवहार से भी, और जो आपने सीखा है वो काबिलियत से आपने बहुत अच्छे ढंग से, चाहे खाना पीना बोल सकते हैं, नई डिशेज़ आपने सीखी है, नए ढंग से कोई कोर्स करके आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, उससे भी लोगों को आपने योगा सिखाया है, आपने एक्सरसाइज करना सिखाया है, आपने कोई और ढंग से कुछ भी सीख करके आपने लोगों का खाना पीना, अपने परिवार वालों का चेंज किया है, हेल्थी एटमॉस्फेयर में, या जो कैलोरी वाला फूड है या हाइजीन जो स्थिति है उसमें आपने बहुत अच्छे ढंग से घर को संभाला है। उस वजह से आपकी प्रशंसा होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका यश का गुणगान होगा। ये सभी स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है अगस्त 2020 में। लेकिन अगस्त 2020 में 16 अगस्त तक आपकी ससुर जी से कोई बात को लेकर के खटक सकती है, या वो जो बोल रहे हैं उनकी बात आपको पसंद नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति आ सकती है 16 अगस्त 2020 तक। जो ही 16 अगस्त से आगे आ जाती है, सूर्य चेंज हो जाता है, फिर स्थिति आपके पक्ष में हो जाएगी, अर्थात वो भी आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। लेकिन अगस्त 2020 में स्पेशली आप ननिहाल वालों से, अतः ससुराल के ननिहाल वाले हैं, आपके जीवन साथी के जो ननिहाल वाले हैं, उनसे कोई न कोई परेशानियां उत्पन्न होगी। हो सकता है बहुत सारे लोग इस समय काल में घर पर आ जाएं और जो उनकी डिमांड हो वो आप पूरी नहीं कर पाएं, या सब कुछ करने के बावजूद भी वो फिर भी कोई न कोई कमी निकालते रहें, या फिर और कोई कंडीशन से जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो ससुर जी की तरफ से हो सकता है अप्रोच हो, स्टार्टिंग हो, और उसका सपोर्ट आपके ननिहाल वाले अर्थात ससुराल के ननिहाल वाले करें, और उससे आप बहुत ज़्यादा व्यथित, बहुत ज़्यादा परेशान हो सकती है। लेकिन परेशान होने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता है। और जो हाउसवाइफ हैं, जो घर की गृहिणियाँ हैं, वो अपने व्यवहार से ही सबको खुश करती है, अर्थात आप उसका जवाब दें अपने व्यवहार से, शांति से, मौन से। तो ये जो समय काल है जो टेम्परेरी है वो बहुत जल्दी निकलने वाला है। 16 अगस्त के बाद में स्थितियां आपके पक्ष में ज़्यादा है, अर्थात आप जिस ढंग से चाहेंगी उस ढंग से आप अपने घर परिवार को चला पाएंगी। 16 अगस्त तक
कैसे भी करके आपने शांत रहना है, धैर्य और संयम का परिचय देना है, तो आपका झंडा सदा लहराता रहेगा। आइए अब बात करें विशेष उपाय की। वह है रत्न और रुद्राक्ष। आपकी राशि मिथुन राशि है, इसलिए आप अपनी राशि का जो रत्न है पन्ना पहन सकते हैं, या उसका उपरत्न वो ऑनेक्स पहन सकते हैं। एक होता है रत्न अर्थात मूल्यवान रत्न, और एक उसकी जगह पर पहनने वाला उपरत्न, जिसको प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन बोले जाते हैं। प्रीशियस स्टोन है एमरल्ड अर्थात पन्ना, और सेमी प्रीशियस स्टोन है जिसको आप बोलते हैं ऑनेक्स और हिंदी में बोलते हैं तुरमली। इसके साथ में आपको 4 मुखी रुद्राक्ष भी, मिथुन राशि के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ रहता है, चाहे अपने जीवन के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, एजुकेशन के लिए, भाग्य के लिए, या अपने कैरियर के लिए मान लीजिए। तो ऐसी स्थिति में 4 मुखी रुद्राक्ष और साथ में पन्ना या ऑनेक्स को जड़वा करके एक लॉकेट बना लीजिए। वो लॉकेट आपके लिए राशि का रत्न और राशि का रुद्राक्ष दोनों के स्थान पर, दोनों के साथ में होने से, ये योग होने से, कम्बिनेशन होने से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस वाली स्थिति आ जाएगी। तो ये था राशिफल अगस्त 2020 आप मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए, जातकों के लिए। चाहे आप मेल हैं और फीमेल हैं, ये राशिफल आपके लिए उतना ही काम का है। हमने इसमें कोई जेंडर परिवर्तन के आधार पर राशिफल बोला हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खास हो या आम हो, आप मंत्री हो या संतरी हो, आप कोई व्यवसायी हैं या आप छोटे से दुकानदार हैं, ज्योतिष आपको उसी अनुपात में आपके ऊपर असर करती है। अर्थात हर व्यक्ति पर ज्योतिष ग्रह नक्षत्र असर जरूर करते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपनी समस्याओं के लिए, आप अपनी कामना पूर्ति के लिए, आप अपनी प्लानिंग के लिए एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की सलाह ले सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्तर के हैं, उसके बावजूद भी आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है, अपनी जो भी स्थिति है, उसका वर्णन कर सकते हैं। और ये निश्चित मानिए कि आपकी बात सिर्फ आप मुझ तक बोलेंगे और मैं उसका विश्लेषण करके जवाब आपको बतलाऊंगा। उसके बाद मैं भूल जाऊंगा कि मुझे किसने कांटेक्ट किया था, कौन था। मैं नाम भी नहीं पूछता हूं, मुझे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से ही मतलब है। आप किसी भी स्टेटस के हो सकते हैं, किसी भी कंट्री से हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। मेरी हमेशा मंशा रहती है कि जो आपके भावना है, जो आपकी प्रॉब्लम है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझ तक ही रहे। उसके अलावा मैंने अपने परिवार वालों से भी आज तक कभी ये डिस्कस नहीं किया है कि कौन कौन मुझसे मिले हैं। ठीक, बॉम्बे मेरा ऑफिस है, लगभग पिछले 21 साल से मेरा ऑफिस है, और वो मेरा ऑफिस आधी रात के बाद में ज़्यादा गुलजार हो जाता है, अर्थात ज़्यादा बड़े लोग उस समय काल में आते हैं। लेकिन आज तक मैंने किसी के साथ में फ़ोटो नहीं खिंचवाया है और न फ़ोटो खिंचवा करके लगवाया है, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है नहीं कि मैं उनके नाम के साथ, उनके फ़ोटो के साथ में अपनी प्रसिद्धि बनाऊं। ये स्थिति मेरी नहीं है। चाहे, और ठीक इसी के साथ में एक ऑफिस मेरा दिल्ली में भी है 2001 से, सेम स्थिति राजनीतिक क्षेत्र में भी है। उनके साथ में भी मैंने कभी भी कोई फ़ोटो खिंचवा करके कोई उनके नाम का यूज़ नहीं किया, कोई अखबार में आर्टिकल नहीं डाला। तो ये सेम स्थिति आप किसी भी लेवल के हो सकते हैं। बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से लोग पर्सनली मिलते हैं, बहुत से लोग फ़ोन कॉल के माध्यम से मिलते हैं। लेकिन अगर आप हिचकिचा रहे हैं, अगर आप हेजिटेट हो रहे हैं कि मैं कैसे कांटेक्ट करूं, जो मेरा स्टेटस है वो कहीं ओपन नहीं हो जाए, तो आप निश्चिंत होकर के बात कर सकते हैं। आपका नाम बताने की भी जरूरत नहीं है। आप किसी के थ्रू भी अपनी कुंडली भिजवा सकते हैं, कोई और माध्यम से भी आप अपनी कुंडली का डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन जो भी क्वेश्चंस है वो आप रेडी रखिए, ताकि आप और मैं जब बात करें तो सिर्फ उन क्वेश्चंस पर, उन प्रॉब्लम पर ही बात करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, अर्थात उसका निराकरण कर पाऊं, इतना मैं वादा कर सकता हूं। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।